जहानाबाद पुलिस प्रशासन ने अंतरजिला लुटेरा गिरोह का किया उद्भेदन। ओबरा से गिरफ्तार कर लाए गए गिरोह के 2 सदस्य। लूटे गए 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, रुपए और गाड़ियों को पंक्चर करने वाली लोहे की 30 कांटियां हुई जब्त। जहानाबाद में वाहनों को पंक्चर कर लूट की घटनाओं को दिया जाता था अंजाम। मानदेय पर बहाल टीकाकर्मियों ने पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान का किया बहिष्कार। जहानाबाद में पहले ही दिन अभियान को लगा धक्का। हजारों बच्चे पोलियो ड्रॉप पीने से रह गए वंचित। मानदेय की राशि 75 से बढ़ाकर 200 रुपए करने की टीकाकर्मियों ने की है मांग। स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय में कल, आज और कल विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। एसपी ने सेमिनार का किया उद्घाटन। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दिशा में बदलाव पर वक्ताओं ने डाला प्रकाश। और राजेंद्र जिला पुस्तकालय में अल्पसंख्यकों की आवाज इंसाफ संगठन का संपन्न हुआ पहला जिला सम्मेलन। खुले अधिवेशन में अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर हुआ विचार विमर्श। जहानाबाद पुलिस प्रशासन ने एक ऐसे अंतरजिला लुटेरा गिरोह का उद्भेदन किया है जो सड़कों पर वाहनों को लूटने का नया तरीका अपनाता था। इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक विनोद सिंह उर्फ नीलमणि औरंगाबाद का और दूसरा अखिलेश पासवान ओबरा का निवासी है। इन दोनों की गिरफ्तारी ओबरा से हुई है। इनके पास से यात्रियों से लूटे गए 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, गोली के 5 खोखे, 3,500 रुपये और टायर पंक्चर करने वाले लोहे की 30 कांटियां जब्त हुई है। ये ऐसा गिरोह है जो घटनाओं को अंजाम देने में दुपहिया या 4 पहिया वाहनों का उपयोग नहीं करते, बल्कि ट्रेन से किसी स्टेशन पर उतरकर स्टेशन रोड में लोहे की कांटी सड़क पर फेंककर वाहनों को पंक्चर कर देता था और फिर उससे लूटपाट किया करता था। कुछ दिनों पूर्व कड़ौना ओपी से 200 गज उत्तर जहानाबाद पटना सड़क मार्ग पर गिरोह के सदस्यों ने गया के एक जदयू नेता के वाहन को लूटा था और उनकी रिवॉल्वर भी छीन ली थी। इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही थी, जिसमें सफलता मिली और ओबरा से नीलमणि और अखिलेश पासवान को गिरफ्तार कर जहानाबाद लाया गया। इस लुटेरा गिरोह के 4 अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। जहानाबाद की एसपी हरप्रीत कौर ने कड़ौना ओपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की विस्तार से जानकारी दी है। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। आप किस मामले में गिरफ्तार हुए? छीन छोड़ करने का। कैसे मैंने छीन छोड़ करते हैं? गाड़ी को रोक कर क्या चीज़ से रोकते थे? पंचर लगाता था। अच्छा, सड़क में जी। कैसे लगाते थे? एक मुझे पता है कैसे लगाता था। वो लगाने वाला दूसरा कोई था, मेरे साथ लगाता था। आप क्या करते थे? हम पीछे से रहते थे। आपका क्या काम था? काम था मन धर पकड़ करते थे। उसके बाद वो छीन छोड़ सब करता है। अब तक कितना घटना किया? बस 2 मत। साथ में रहते थे। आपका क्या काम था लूटपाट में? आप क्या करते थे? सर पीछे से हम लोग जाकर सबको पकड़ते थे, उसके बाद छीना छोड़ करते थे। आदिम क्या क्या छीने थे? बोलेरो से रिवॉल्वर और पैसा छीनाया था सर। कितना पैसा था? पैसा हम लोग के हिस्सा मिला था 350 हिस्सा पहले कितना पूरा गेम को जो पैसा था किसी को बताया नहीं कितना है सर। हाँ, 350 रुपये दिया था। के बार ऐसा आप किए हैं? 3 बार। कहाँ कहाँ? 2 बार ही रूट में किए हैं। एक बार सर किए थे मुठानी स्टेशन पर। गिरोह काटी फेक गिरोह है। ये लोहे का एक काटी फेंक के गाड़ियों को टायर पंचर करता है और उसके बाद वहां से जो भी माल इनको मिलता है लूट के ट्रेन से ही वापस लोग अपने स्थानों पे चले जाते हैं। तो इनका यही मोड है, गाड़ी यूज नहीं करते, ट्रेन से आते हैं, काटी फेंकते हैं और जो भी सामान मिलता है लूट के दोबारा ट्रेन से ही वापस चले जाते हैं। कहाँ से आते थे ये इनका औरंगाबाद में है इनका बेसिकली ऑपरेशन, और रहने वाले भी औरंगाबाद जिले के हैं, लेकिन इनका जो एरिया है औरंगाबाद, सासाराम, बबुआ इस साइड रहा है। इधर जहानाबाद में अभी ये लोग आए थे पहली बार। नहीं, इनका तो कोशिश, क्योंकि एनएच में ज़्यादा गाड़ियां चलती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गाड़ियों का शिकार, मतलब इनका शिकार लोग ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन बाकी एरियाज में भी ये जो हैं कोशिश यही करते हैं कि जहाँ पे आसानी से अपने क्राइम को अंजाम दे सकें। तो यहाँ पे हमारे एनएच पे ये घटना हुई। क्या क्या बरामद हुआ है? क्योंकि जो लूटी हुई रिवॉल्वर थी उनकी क्या वो बरामद? हाँ, उसके लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, वो भी बरामद हो जाएगी।
और अभी तक जो मोबाइल है लूटा हुआ सिम ये बरामद हो गया, और जो काटी है जिसका जो इन्होंने अपने मोडस ऑपरेंडी में इस्तेमाल की थी वो पीओ से वहां से रिकवर किया, और जो बाद में घर में तलाशी ली गई राजमुनि के घर से तो वही सेम काटी उसके घर से रिकवर हुआ, और कुछ खाली खोखा हमको मिला और 3500 रुपया रिकवर हुआ। चौबीस फरवरी से जहानाबाद में 5 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू हुआ है, लेकिन पहले ही दिन इस अभियान को धक्का लगा। कारण यह हुआ कि मानदेय पर बहाल टीकाकर्मियों ने इस अभियान से अपने को अलग रखा। पोलियो ड्रॉप पिलाने के काम का टीकाकर्मियों ने बहिष्कार किया। बहिष्कार करने वाले टीकाकर्मियों में कई महिलाएं शामिल हैं। कार्य बहिष्कार का असर यह हुआ कि हजारों बच्चे पोलियो उन्मूलन की दवा पीने से वंचित रह गए। मानदेय पर बहाल टीकाकर्मियों का कहना है कि वे दिन भर घूम घूम कर बच्चों को दवा पिलाते हैं, लेकिन काम के मुताबिक उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलती। दिन भर काम करने के एवज में मात्र 75 रुपये भुगतान किया जाता है, जो न्यूनतम मजदूरी से काफ़ी कम है। टीकाकर्मियों ने एक दिन के मानदेय की राशि 200 रुपये देने की मांग की है। साथ ही महीने भर का काम की गारंटी करने की भी मांग टीकाकर्मियों ने की है। जहानाबाद की सिविल सर्जन डॉक्टर शोभा सिन्हा ने टीकाकर्मियों के हड़ताल की पुष्टि की है। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। सर मांगे पूरी नहीं होगा, इसलिए हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगा सर, हम लोग काम नहीं करेंगे और नहीं कोई करेगा। इन लोग का कहना है, हम लोग के कहना है कि 10 साल से हम काम कर रहे हैं, हम लोग के कोई ना यहाँ से सर्टिफिकेट मिला, ना कोई प्रूफ मिला कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, या कोई मतलब सरकार का हम लोग काज करता है। और आंगनबाड़ी है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 6ठा वेतन 7वां वेतन लागू है, हम लोग को कोई काम ही नहीं है। इसलिए हम लोग बेरोजगारी में चाह रहे हैं सर, हम लोग दूरी नहीं सही ढंग से मिल रहा है, इसीलिए हम लोग पूरे अभय नेटर मिल के हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। क्या मांगे है आप लोग? मांगे हम लोग का 200 रुपया है, 200 रुपया पर डेली मिले और 30 दिन ड्यूटी मिले, तब हम लोग काम करेंगे पोलियो में, और ना तो हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग सहमत नहीं है। वही पैसा बढ़ाइए, एक लेबर को 250 रुपया है, जॉब भी नहीं है तभी से खिलाते हैं। देखिए एक्चुअली ये तो सही में दुख की बात है, सबको तो जॉब नहीं दे पा रही है सरकार, चाहे जिस कारण से भी हो, जो जिस लायक है। जहानाबाद कोर्ट एरिया स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय के सभागार में जुटी यह भीड़ है यहाँ के बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों और विकास पसंद लोगों की। इस संग्रहालय में कल, आज और कल विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सिटीजन फॉर पीस, जस्टिस एंड डेवलपमेंट फोरम जहानाबाद ने इस सेमिनार का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन एसपी हरप्रीत कौर और एसडीओ राम निरंजन सिंह ने दीप जलाकर किया। इस आयोजन के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक दिशा में आए बदलाव पर चर्चा की गई और इसके पड़ताल करने की कोशिश पर वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला। सेमिनार में बुद्धिजीवियों ने कहा कि पुरानी सोच, संस्कार और चिंतन की प्रक्रिया बदलनी होगी। बदलाव की गति और ताकतों के साथ कदम ताल मिलाना होगा। साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यापक वंचित समूहों के साथ जो विकास की प्रक्रिया में अनेक कारणों से पिछड़ गए हैं, उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना होगा। अंत में यह संकल्प लिया गया कि कल के जहानाबाद के निर्माण में जो भी ताकतें इसे रोकने का प्रयास करेगी, उसे व्यापक किसान आंदोलन के जरिए समाज और सत्ता से बाहर किया जाएगा। सकारात्मक सोच कल के जहानाबाद का आधार होगा। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। एक पर चर्चा हुई है, हम सोचेंगे तो हम करेंगे, हम करेंगे तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। मैं धनंजय जी को राजस्व बाबू को बता देना चाहता हूं कि जहानाबाद का अतीत भी अच्छा रहा है, वर्तमान भी अच्छा है और भविष्य और भी अधिक अच्छा रहेगा।
अल्पसंख्यकों की आवाज़ इंसाफ संगठन का पहला जिला सम्मेलन जहानाबाद स्थित राजेंद्र जिला पुस्तकालय में संपन्न हुआ। सम्मेलन के खुले अधिवेशन में अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। संगठन के राज्य सचिव मकसूद मंज गजनफर नवाब सहित जिले के संगठन पदाधिकारियों की उपस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार से यह मांग की गई कि अल्पसंख्यकों को उनके हक और अधिकार देने में कोई कोताही नहीं बरती जाए। इस संबंध में सम्मेलन में प्रस्ताव भी पारित किए गए। 15 सूत्री कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन के दूसरे सत्र में जिला कमेटी का गठन किया गया और राज्य सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव भी हुआ। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। हम लोग अपने जो है ना, जो हम लोग की जो मिसाइल है, अक़लियतों की जो मिसाइल है, उस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने 15 पॉइंट जो है वो अपना जो किस किस चीज़ पे हम लोगों को जो है ना आगे के कार्यक्रम करना है, उसके लिए हम लोगों ने आज रणनीति बना रहे हैं। अभी हमारा कॉन्फ्रेंस जो है ना आम सभा चल रहा है। इसके बाद हम लोग जो है ना, हम लोग का डेलीगेशन सेशन चलेगा और डेलीगेट सेशन में जो हमारा 15 जो प्रोग्राम है, उस पर जो पॉइंट है, उस पर हम लोग बहस करेंगे किस किस पॉइंट को हमको रखना चाहिए, किस किस पॉइंट को हमको निकालना है।